हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि पिछले दिनों एक 2020 का यह वित्त विभाग का पत्र वायरल हुआ और इस पत्र को वायरल करने के बाद दावा किया गया कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता मिल जाएगी इस पत्र के नियम के अनुसार। और लोगों ने दावा किया कि अब तो मिल चुका, यह पत्र उसका जिक्र करता है और इस पत्र के आलोक में सभी विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद से मैंने इस पर वीडियो हालांकि नहीं बनाया था, लेकिन बहुत सारे साथियों के लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर उस पत्र के बारे में एक वीडियो बनाइए कि उस पत्र की सच्चाई क्या है, क्या इस पत्र से विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। इसीलिए लोगों के मांग पर मैंने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस पत्र के मायने क्या है, इस पत्र का अर्थ क्या है और इस पत्र से विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलने का क्या कनेक्शन है। इन सब पर बात करूंगा, तो वीडियो आपके लिए खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर भी करते रहें, ताकि आपके सपोर्ट से आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो यह पत्र वायरल भी किया गया किस समय, जब माननीय शिक्षा मंत्री ने जो है विधान परिषद में यह आश्वासन दिया कि हम सेवा निरंतरता को लेकर के कमिटी बनाएंगे। हालांकि इस पर माननीय सभापति ने कहा कि आप कमिटी नहीं नीति ही बनाइए और यह मिलना चाहिए, आप दीजिए। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। उसी के जस्ट बाद यह पत्र वायरल किया गया वित्त विभाग का, जो 2020 का है, कि इस पत्र के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिल जाएगी। तो आइए इस पत्र को पहले हम लोग समझते हैं। तो यह पत्र विशिष्ट शिक्षकों से तो संबंधित नहीं है, लेकिन यह वित्त विभाग का पत्र है जो सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभाग को लिखे गए थे 2020 में। और इस पत्र का क्या माजरा है इसको हम लोग समझते हैं। तो यह पत्र लिखा गया था कि एक विभागीय पत्र था वित्त विभाग का ही, जो 2005 में ही लागू हुआ था। और इस 2005 के पत्र के अनुसार नियम बनाया गया था वित्त विभाग के द्वारा कि यदि कोई कर्मचारी पूर्व के सेवा को छोड़ करके और नया सेवा में आता है, तो उसको नई सेवा में आने के 10 वर्ष के अंदर ही उसको वित्त विभाग को सूचना देना होगा कि हम पुराने सेवा में कितने दिन काम किए हैं, और उसका सारा डिटेल इनको देना होगा 10 वर्ष के भीतर। लेकिन इस 2005 के नियमावली को इसमें स्थगित किया गया और फिर नया नियम जो यह 2020 में बनाया गया कि वित्त विभाग ने देखा कि इस प्रावधान से बहुत सारे कर्मी अवगत नहीं होते थे, जिसके कारण वे 10 साल के भीतर पूर्व की सेवा के गणना हेतु आवेदन नहीं देते थे, क्योंकि नियम बनाया गया कि आपको आवेदन समर्पित करना है पूर्व की सेवा की गणना कराने के लिए। इस पर जो है वित्त विभाग ने संज्ञान लिया कि सिर्फ आवेदन नहीं देने से उनका जो हक है वह हक से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विभाग ने यह नियम बना दिया 2020 में कि इस 2005 के नियम को विलोपित किया जाता है, जो 10 वर्ष की सेवा के अंदर, यानी नई सेवा में आने के 10 वर्ष के अंदर आवेदन देना था, इसको विलोपित कर दिया। और नियम क्या कर दिया कि आपका विभाग तो सूचना नहीं देगा, सूचना देना होगा कर्मचारी को ही, लेकिन 10 वर्ष कोई बाध्यता नहीं रहेगी। कभी भी कर्मचारी सूचना दे सकते हैं रिटायरमेंट तक कि हम पूर्व में इस सेवा में इतने वर्ष काम किए हैं, और पूर्व की भी सेवा की गणना की जाएगी पेंशन के लिए। यही पत्र है वित्त विभाग का 2020 का। इसमें आप इस लास्ट वाले को देखेंगे तो इसमें जिक्र किया गया कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा निरंतरता बनी रहेगी और इसमें पूर्व की सेवा की गणना हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी
को बेस बनाया गया यह कहने के लिए कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता इस पत्र से मिलेगी। हालांकि यह जो वित्त विभाग का नियम है और यह जो कंडिका है 2020 के ही इस नियम की, इसके आलोक में यदि आप देखेंगे तो विशिष्ट शिक्षक भी नियोजित के रूप में थे, स्थानीय निकाय द्वारा बहाल थे नियोजित शिक्षक। और इन्होंने जो यहाँ एक जिक्र किया गया कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, तो इन्होंने सक्षमता दी और सक्षमता देने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक बने। तो इस नियम को ये फुलफिल करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा से एक सेवा से दूसरी सेवा में गए हैं, नियोजित से विशिष्ट में गए हैं। तो यह नियम के आलोक में ये इस नियम पर खरे उतरते हैं। लेकिन यह जो नियम आप देख रहे हैं, यह नियम इस बात की कोई गारंटी नहीं देता है कि विशिष्ट शिक्षकों को इस पत्र के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ मिल गया या मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि यदि शिक्षा विभाग आपको सेवा निरंतरता देता है तो इसमें वित्त विभाग किसी प्रकार का अड़चन नहीं लगाएगा। यानी शिक्षा विभाग यह कह के इस बात को नहीं टाल सकता है कि वित्त विभाग से सहमति नहीं मिली, क्योंकि नियम कहता है कि ये परीक्षा के द्वारा एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने पर आपको वित्त विभाग से सहमति की आवश्यकता नहीं है, वित्त विभाग उसको एक्सेप्ट कर चुका है पहले ही। तो शिक्षा विभाग यदि चाहे और सरकार चाहे तो विशिष्ट शिक्षकों को यदि सेवा निरंतरता का लाभ दे देती है तो इसमें किसी प्रकार का वित्त विभाग का अड़चन नहीं आएगा। यानी वित्त विभाग द्वारा पहले से ही क्लीन चिट मिला हुआ है कि एक विभाग से या एक सेवा से दूसरी सेवा में आप जा रहे हैं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। तो इस पत्र का इतना ही बेनिफिट है कि यदि जिस दिन भी शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे तो इसमें वित्त विभाग किसी प्रकार का रोक नहीं लगाएगा। लेकिन यह वित्त विभाग को करना नहीं है, यह करना है शिक्षा विभाग को। तो यदि सरकार की मंशा सही हो और शिक्षा विभाग चाहे तो विशिष्ट शिक्षकों को जो कमेटी का खेल होने का बात हो रहा है, तो कमेटी का खेल न खेलकर यदि नीति बना दिया जाए कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ हम दे रहे हैं, तो वित्त विभाग से पहले से ही ओके है। इस पत्र का इतना ही बेनिफिट विशिष्ट शिक्षकों को है कि वित्त विभाग का अड़चन आपको नहीं आएगा, लेकिन इस पत्र के द्वारा आपको सेवा निरंतरता मिलने की गारंटी नहीं हो जाती है। इस पत्र का यही जो है पूरा सार है। आशा है इस पत्र को क्लियर आप लोग समझ चुके होंगे। बहुत सारे साथियों का मांग था जिस पर मैंने यह वीडियो आपके लिए लाया है। आगे भी आपसे जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, शिक्षा विभाग के अपडेट होंगे, सब वीडियो आपको मिलते रहेंगे देखने को। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट, पत्र, PDF इत्यादि वहाँ भी आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।